नमस्ते, मेरा नाम स्मिता अजय कुमार पटेल है। मैं करेंटली क्लास 12th में हूँ। मेरे क्लास 10th में 94.40 परसेंटेज थे। मेरी ऑल ओवर मतलब बीएमसी रैंक या फिर म्यूनसिपल रैंक जिसे कह सकते हैं, तो वो 3rd रैंक थी। तो वो बहुत प्राउड की बात थी। पर फिर मेरी जो फैमिली कंडीशन थी, वी आर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मेरी ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं जेईई क्रैक करूँ और आईआईटी में जाके टॉप आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी बॉम्बे में कहीं एडमिशन लूँ। बट एज़ यू नो मतलब उसके लिए हमें एक प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर मॉड्यूल एंड ऑल हमें सब चाहिए रहता है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहता है। बट इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकती मेरी मिडिल क्लास फैमिली। और इवन 10th और 9th से लेके मैंने जितनी भी अपनी क्लासेस पास की है, और उसके लिए भी मैंने आज तक कभी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया। मैंने जो अपनी क्लास 10th थी वो भी मैंने ऑनलाइन ही पढ़ के उसे क्रैक किया और 94.40 परसेंटेज लाया। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था उसके कुछ मिनिमम 10 या 15 दिन के बाद ही तो स्नेहा का कॉल आया था। तो उन्होंने ऐसा बताया हमें कि हमारी स्कीम ऐसी है। अजय सर का ही कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि आपको अच्छी से अच्छी हम क्लासेस देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ भी देना नहीं है, बस आप एक बार आओ, विजिट करो, और जो भी आपको नेसेसरी है, आपको जो भी आपकी नेसेसिटी है, ज़रूरत है, वो सब हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो ये अनबिलीवेबल था, लगा ही नहीं था कि सच होगा। मेरे पापा ने तो सीधे मना कर दिया, बोले अरे वो 4-5 ऐसे ही सब एनजीओ हैं, सब बस फ्रॉड हैं, बस फोटो क्लिक कर लेंगे और फंड इकट्ठा कर लेंगे, बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर मम्मी ने बोला कि एक बार ट्राई तो करके जाते हैं, इधर ही लोअर पेरियर में है तो एक बार देख के आते हैं। तो मैं और मेरी मम्मी गए थे यहाँ विजिट करने। तो हमें बुके दी और सम्मान किया, फेलिसिएट किया। उसके बाद घर पे आए तो मेरे पापा बोले बस अब फोटो मिल गया उनको, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर उसके बाद दूसरी बार कॉल आया तो उन्होंने बांद्रा में बुलाया था। फिर पापा बोले अरे बार बुला रहे, कुछ करेंगे नहीं, फिर से फ़ोटो लेंगे। तो फिर दूसरी बार पापा भी आए थे मेरे साथ में, मम्मी पापा दोनों आए थे। फिर दूसरी बार उन्होंने हमें लैपटॉप दिया था और बोला था कि आपको कौन सी क्लासेस में जाना है, कौन सी कॉलेज लेना है, सबका आप एक प्रॉपर बिल बना के लेकर आओ, सब कुछ करके आओ, बाकी जितना भी आपका पेमेंट वगैरह सब हम पे करेंगे। अब लैपटॉप मिल गया था तो अब तो पूरी आशा ही आ गई थी कि हाँ भाई अब तो करेंगे ही। तो फिर क्लासेस और फिर कॉलेज की फ़ीस तो जो भी थी हम लोग ने बताया। तो सिद्धि मैम जैसे कि वो हमारी एनजीओ की हेड है, तो उन्होंने सब पूरा अरेंज करके दिया अच्छे से। और फिर मैंने जेईई की प्रिपरेशन के लिए 11th में आकाश ज्वाइन किया। तो मैंने कुछ 6-7 महीने वहाँ पे रही, और बट मतलब 1 साल की फ़ीस पे की थी ना, तो 6-7 महीने रही, बट मुझे जम नहीं रहा था। तो सर ने बोला कि अब चलो ठीक है, 1 साल तक कैसे भी मैनेज करो, बाद में हम करके देंगे तुमको, कोई चिंता मत लो, लोड मत लो। और फिर 1 साल के बाद मुझे जमा नहीं, तो मैंने मार्च में बोला कि सर मैं आकाश ड्रॉप करूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई और क्लासेस ढूंढ लो, हम उसका भी फ़ीस पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मुझे रॉयल क्लासेस अच्छी लगी, तो फिर मैंने बोला कि सर इस क्लासेस में जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने फिर से मुझे चेक बना के दिया और जितना भी सब कुछ था मैनेज करके दिया, और फिर मैंने रॉयल क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो और इसके बाद मतलब जैसे कि मैं एक म्यूनसिपल स्कूल बीएमसी स्कूल से थी, तो मतलब वहाँ पर हमें बैग, बुक्स और पेन्स वगैरह सब ऐसे प्रोवाइड की जाती थी। तो मतलब बचपन से ही कुछ खर्चा नहीं लगा था। और ऐसा भी 11th-12th में भी आके सेम वही चीज़ है। मतलब स्नेहा ना कि हमारी बस क्लासेज कॉलेज की फ़ीस ही नहीं पे कर रहे, बल्कि हमें इवन एक बुक चाहिए रहती है, नोटबुक, फिर पेन और एंड ऑल। मतलब वो बोलते हैं हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम बस बोल देंगे कि हमें ये चाहिए, बोलते ठीक है आओ ऑफिस में कलेक्ट करके लेके जाना। तो मतलब इतनी बेसिक से बेसिक चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत थैंक्स टू स्नेहा फैमिली, थैंक्स टू सिद्धि मैम, स्नेहा दीदी, संजीव सर, साहिल भैया एंड everyone from the Sneha family.